तो हेलो, ये है द शॉर्ट वर्ड फ्रॉम द फैलन वर्ड का एपिसोड 13 है। अगर तुम सभी ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक तुम सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके आप सभी पिछले एपिसोड को देख सकते हो। एंड अभी ये एपिसोड एंजॉय करो, जिसका बाद हमें सीओ बताता है कि अभी के टाइम पे हीरो एसोसिएशन और सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उन सभी को ऐसा लग रहा है कि मैं रिफ्ट जोन के अंदर जाके अभी मर चुका हूँ, तो इसलिए उन्होंने अभी मुझे ऑफिशियली डेड घोषित कर दिया है। और इसलिए सीओ को होता है कि ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बताया होता कि मैं रिफ्ट जोन के अंदर से जिंदा वापस आ चुका हूँ तो उस समय बस तमाशा ही खड़ा होता, ना कि कुछ और होता। तो इसलिए अभी के टाइम पे तो ये सही है। और इसलिए सीओ बताता है कि होंग चोंगसू कुछ समय के अंदर ही एक नए घर को खरीद लेगा, जिसके बाद से हम सब वहां पर चले जाएंगे। और इसलिए वो कहता है कि अभी के टाइम पे बस मुझे थोड़ा सा आराम करना है एंड अपनी लाइफ को जीना है। और यहाँ पर सीओ के सामने ही उसकी बहन खाना खा रही होती है, और वो खाना खाने के बाद सीओ से कहती है कि वो अब काफी खुश है क्योंकि वो सभी अब न्यू घर में जा रहे हैं। जो सुन सीओ कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है क्योंकि अगले साल से मैं भी स्कूल अटेंड करूंगा, तो इसलिए उस समय तुम किंडरगार्टन में जाके वहाँ के बच्चों के साथ खेल सकती हो। जो बात सुनने के बाद सीओ की बहन का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। जिसे ऐसा देख सीओ भी पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, किंडरगार्टन की बात सुनने के बाद तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों लटक गया। जो बात सुन सीओ की बहन उसे बताती है कि जब भी वो किंडरगार्टन में जाती है तो वहाँ के बच्चे उसके मॉम डैड के ना होने का मजाक उड़ाते हैं। जो बात सुनने के बाद सीओ भी चुप हो जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें उन बकवास लोगों से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो बात सुनने के बाद तो सीओ की बहन काफी खुश हो जाती है, और इसलिए वो कहती है कि सच में मुझे नहीं जाना होगा ना वहाँ पर। जो सुन सीओ कहता है कि हाँ हाँ तुम्हें नहीं जाना होगा। और इसलिए सीओ अपनी बहन की बात सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बहन को किसी प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए ताकि वहाँ मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक ना हो। जिसके बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें नाइट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी उस चूतिया मैनेजर से बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास अक्ल भी है कि तुमने मेरी दादी और मेरी बहन को इस होटल में स्टे करा दिया। जो सुनो मैनेजर कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने यहाँ पर ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो मोटल है ये हमारा एक प्रॉपर्टी है और इसलिए यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो काफी ही हाई लेवल पे है। जो बात सुनने के बाद सीओ कहता है कि अच्छा ऐसा है, और इसलिए वो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। और जिसके बाद से वो यहाँ पर अपनी दादी और अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, और जब सीओ की बहन उसे यहाँ पर देखती है तब वो जाकर उसे पकड़ लेती है। और जब सीओ की दादी भी उसे देखती है तब वो भी काफी खुश होती है क्योंकि वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें उस अटैक के अंदर कुछ हो गया, पर वो कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ पर अभी ठीक हो। जो बात सुन सीओ को भी मन में काफी खुशी हो रही होती है। और तभी सीओ की बहन उससे पूछती है कि भाई क्या तुम भी एक हीरो हो। जो सुन सीओ कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों पूछ रही हो। जो सुन उसकी बहन बताती है क्योंकि मैंने सुना है कि जो हीरोज होते हैं वो मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और कभी कभी उन मॉन्स्टर से फाइट करते करते ही मारे जाते हैं। और उसे सीओ की बहन कहती है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं तुम और दादी एक साथ हमेशा आराम से रहें। जिन बातों को सुनने के बाद सीओ यहाँ पर थोड़ा सा डीप थॉट में चला जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं अपने पुराने वर्ल्ड में था तब वहाँ पर मैं अकेला ह्यूमन बचा था जो कि उस तबाही में सरवाइव कर रहा था। और इसलिए वो बताता है कि उस तबाही के टाइम पे कुछ ऐसी भी चीजें थी जिनको कि मैं उस लड़ाई के अंदर हार गया था। तो इसलिए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो प्रीशियस चीजें इस दुनिया के अंदर अभी भी मेरे पास हैं। तो इसलिए सीओ कहता है कि ऐसा लगता है इस दुनिया के अंदर भी कोई चीजें हैं जिन प्रीशियस चीजों को प्रोटेक्ट करते करते मैं आराम से अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। जिसके बाद से हमें कोरिया के हीरो एसोसिएशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ना तो खाई को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि क्या सच में ये बात सही है कि हम सभी को उसके बारे में तनिक भी जानकारी नहीं मिल सकती है। जो सुन उनके असिस्टेंट कहती है कि हाँ ये बात सही है क्योंकि अभी तक कोई भी चीजें कंफर्म नहीं हो चुकी हैं, तो इसलिए उसके बारे में अभी कुछ भी बताना एकदम ही इम्पॉसिबल है। जो सुनती वैंग फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहते हैं कि अगर ये बात सही है कि वो रिफ्ट जोन अपने आप ही वहाँ पर डिसअपियर हो गई थी, तो ये भी हो सकता है कि वो रिफ्ट जोन कहीं ना कहीं अपने आप रिअपियर भी हो जाए। जो सुनती वैंग की सेक्रेटरी कहती है कि हाँ ये बात सही है क्योंकि वो कहती है कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर काफी रिस्क बढ़ जाएगा और उस समय ये भी हो सकता है कि जो रिफ्ट जोन हो उसके अंदर का जो वेव हो वो भी ट्रिगर हो जाए। और यहाँ पर अपने सेक्रेटरी के मुंह से ये बात सुनने के बाद टीवेंग थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अपने मुंह को ध्यान रखो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तब वहाँ पर जो पब्लिक सेफ्टी रहेगी वो एकदम ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें पब्लिक सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ये मानना चाहिए कि ऐसा वहाँ पर कुछ भी ना हो। जो बात सुनने के बाद उनकी सेक्रेटरी भी उनसे सॉरी बोलती है। जिसके बाद हमें टीवेंग के बारे में बताया जाता है कि वो अभी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरोज में से एक हैं, और इसलिए हमें टीवेंग के बारे में बताया जाता है कि अगर टीवेंग कोरिया के अंदर प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए लड़े तब वो आसानी से एकदम लार्जेस्ट फोर्स के साथ प्रेसिडेंट बन जाएंगे। पर हमें उनके बारे में बताया जाता है कि वो इन सभी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है और न ही टीवेंग का इंटरेस्ट पैसों में है, क्योंकि जो उनका इंटरेस्ट है वो ये है कि वो कैसे भी करके अपने लोगों की सुरक्षा करें और अभी के टाइम पे जो भी रिफ्ट जोन का फिनोमिना हो रहा है उन सभी को खत्म करें। और उसलिए टीवेंग अपनी सिक्योरिटी से कहते हैं कि
भी अपने इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दो ताकि हमें पता चल सके कि वो रिफ्ट जोन आखिर वहां से गायब कैसे हो गया। जो सुन की सेक्रेटरी बताती है कि ठीक है मैं समझ गई, और उसी के साथ वो बताती है कि जहाँ पर अगला रिफ्ट जोन अपीयर हुआ था और वो ऑटोमेटिक गायब हो गया था, वहाँ के जो होम ओनर थे उन्होंने अपने घर को बेचने का फैसला कर लिया है। जो सुन टीहोंग कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, ये तो हमारे लिए काफी अच्छा है, तो इसलिए वो अपने सेक्रेटरीज कहते हैं कि मेक श्योर करना जो भी हम सभी उनको डील देते हैं उस घर का वो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा हाई हो, ताकि उन्होंने जितने भी लॉस को लिया है वो सभी उसके अंदर कवर हो जाए। और तभी टीहोंग वर्ल्ड मैप को देखते हुए अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि मैंने सुना था कि जब हमारे यहाँ पर ड्रिफ्ट जोन अपीयर हुआ था तो उसी के टाइम पे कुछ और कंट्रीज में भी वो ड्रिफ्ट जोन अपीयर हुआ था, और इसलिए ये चीज काफी खतरनाक है। जो सुन की सेक्रेटरी कहती है कि खतरनाक, पर यूएस और चाइना ने तो ऑलरेडी उस ड्रिफ्ट जोन पे कंट्रोल कर लिया है। जो सुन टीवेंग कहते हैं कि प्रॉब्लम वो नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो है यूके के अंदर, क्योंकि वो बताते हैं कि अभी के टाइम पे जो यूके के अंदर एस रैंक हीरोज हैं वो सभी दूसरे ड्रिफ्ट जोन के अंदर गए हैं, तो इसलिए अभी के टाइम पे वो जो ड्रिफ्ट जोन है उसके पास में कोई भी हीरोज नहीं है। और वो ये कहते ही है कि तभी उनको वहां पर एक मैसेज आता है, जो मैसेज देखने के बाद उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उस मैसेज के अंदर बताया होता है कि जो यूके के अंदर रिफ्ट जोन अपीयर हुआ होता है उस रिफ्ट जोन का जो वेव है वो यहाँ पर चालू हो चुका है, और उसके अंदर से जो मॉन्स्टर्स हैं वो सभी यूके के अंदर निकलना चालू हो गए हैं।